मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज ये हमारी दूसरी क्लास है परसेंटेज चैप्टर के। इससे पहले एक क्लास हुई है। अगर आप मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले क्लास हुई है ना परसेंटेज की, उसको देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद अगर आप इस क्लास को पढ़ते हैं, इस क्लास को समझते हैं, तो ये आपको और अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो बढ़ें अपनी सेशन की ओर, अपनी क्लास की ओर। देर न करते हुए मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में, जहां पे हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक का एक बेहतरीन चैप्टर परसेंटेज, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। मैथ में आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज को सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक की चीजों को सीखेंगे। प्लस माइनस इंटू डिवाइड से हमने स्टार्ट किया है, ये समझिए। चलें अपनी सेशन की ओर। देखिए अभी तक क्या क्या हुआ है हमारी क्लास में, वो हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ताकि चीजें हमें और आसान लगें। देखिए अभी तक हमने क्या जाना था। अगर हमसे कोई पूछे कि परसेंटेज कहते किसको हैं, प्रतिशत किसको कहते हैं, तो आप ये बताएंगे उसको कि 100 के रेफरेंस में किसी भी चीज के बारे में बताना ही प्रतिशत कहलाता है। हालांकि बुक में बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिलेगी, वो सब हमारे काम की चीजें नहीं है। हम इतना सा जानेंगे कि 100 के रेफरेंस में किसी भी चीज के बारे में बताना ही क्या होता है, प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। और हमने क्या जाना था कि किसी भी फ्रैक्शन को आप कैसे लिखोगे, एक्स वाई के फॉर्म में जो भी चीजें लिख जाए वो हमारा भिन्न कहलाता है, और जहां पे वाई क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी इस तरीके से लिखोगे, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा अंश होता है, ये हमारा हर होता है। हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यही हमारा भिन्न होता है, यही हमारा फ्रैक्शन होता है। आगे देखें, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ें। देखें मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को भी हमने जाना था। मिक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें इंटीजर भी हो और इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन वैल्यू भी हो। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए एक सही 1/5 बता दो, तो ये हमारा क्या है, एक क्या है, इंटीजर है, और 1/5 क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। ये क्या लिखा है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या जाना था, उसके बाद हम सीख रहे थे कन्वर्जन, कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। इसी टॉपिक पे हमारी बात चल रही थी, इसी टॉपिक को हम सीख रहे थे, और यहीं पे हमारी क्लास टर्मिनेट हुई थी। तो हम वहीं से आज की क्लास को मेरे भाई कंटिन्यू करते हैं। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। देखें हम कर रहे थे कि परसेंटेज से कैसे कन्वर्जन करते हैं किसी भी फ्रैक्शन का। यानी कि प्रतिशत में कोई चीज दी हो आपके पास प्रतिशत में कोई चीज गिवन हो, तो आप उसको भिन्न में कैसे बदलोगे, उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, यही बात चल रही थी हमारी। तो देखें अब मेरे भाई, हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं आपको कितनी चीजें समझ में आई थी लास्ट क्लास में। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास लिखा है 433 सही 1/3%। अब आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इसको, इस भिन्न को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे, बताओ जरा। 433 सही 1/3% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे। बहुत सारे तरीके हमारे पास, लेकिन सबसे आसान तरीका हमें ये दिख रहा है कि हम इसको लिख दें 400। कोई दिक्कत इसमें, 400% लिख दें, और प्लस में इसको लिख दें 33 सही 1/3%। बिल्कुल सेम चीजें लिखी हैं, थोड़ा सा अलग करके लिखा है ताकि हमारी चीजें आसान हो जाए, और हम ये लिखना नहीं पड़ेगा मेरे भाई आपको। अगर आपका कमांड सही से बन जाए ना, तो फिर ये सोच के हो जाएगा, क्योंकि 400 का कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 4 होती है ना। 100% का 1 होती है, 200% का 2 होती है, 300% का 3 होती है, 400% का 4 होती है, 500% का 5 होती है। तो 400% का कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 4 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पे देखेंगे 33 सही 1/3 को बहुत अच्छे से हमने जाना था, ये किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ये बहुत यूज होने वाला है, ये आपको पूरे चैप्टर में बहुत बार मिलने वाला है, 1/3 के बराबर। तो आप इसको कह सकते हैं ये 4/3 हो जाएगा, 4 सही 1/3 हो जाएगा। या तो आप गुणा करा के लिख सकते हैं, 4 3 12, 12 1 कितना हो जाएगा, 13, 13/3 हो जाएगा। या तो आप इसको 13/3 लिखिए, या तो 4 सही 1/3 लिखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4 सही 1/3। ये हमारी भिन्न वाली वैल्यू है इसकी। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि और एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन आपका कमांड बन जाए और आपका कन्वर्जन आ जाए,
तो फिर आप कितने भी परसेंटेज हो, कुछ भी आपसे पूछा जाए, आप आराम से उसका जवाब दे पाओगे, आप आराम से उसका जवाब दे पाओगे। इसीलिए पहली इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी हमारी कल, आज भी ये इंट्रोडक्शन की ही क्लास है एक तरीके से देखा जाए तो। ये 2 क्लासों में हमने अभी टाइप 1 को भी स्टार्ट नहीं किया। इन दोनों क्लास को देखने के बाद जो हमारी तीसरी क्लास होगी वहां से हम अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जहां से हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन आएगा। तो देखें, क्योंकि ये अगर दोनों क्लास पे आप कमांड बना लेते हो अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ना, तो फिर पूरा का पूरा चैप्टर आपको मेरे भाई हलवा लगेगा, एकदम आराम से मस्त एंजॉय लगेगा, मस्त तरीके से आप क्वेश्चनों को उड़ाना सीखोगे। देखो दूसरा और भी ले सकते हो आप एग्जाम्पल, चलो लेते हैं। आप ले लो 266 सही 2/3%। बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 200 लिख सकते हो, 200%, और प्लस में क्या लिख सकते हो, 66 सही 2/3% लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत, 266 ही तो लिखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 266 हो जाएगा। और ऐसा करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि 200% की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। क्योंकि आप ये अगर आपको याद है ना, अगर मान लेते हैं कि हमें ये याद है, देखें यहाँ से, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमें ये याद है, ये 33 सही 1/3% याद है, और हमें ये नहीं याद है, मतलब 1/3 का याद है तो 33 सही 1/3 होता है, तो 2/3 का क्या होगा, 66 सही 2/3 होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 2/3। मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐसा ही होता है ना, इसका गुणा इसमें, 3 में 2 का गुणा 6, 6 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, 8/3 होगा फ्रैक्शन वैल्यू। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, और भी तरीके हैं आपके करने के, लेकिन बहुत ज़्यादा हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जितनी चीज़ें आती जाएंगी आप सीखते जाओगे, धीरे धीरे आप कन्वर्जन भी सीख जाओगे, कैसे कॉरलेट करते हैं, एक अगर आपको याद है तो दूसरा आप कैसे उसमें जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस पे हो जाएंगी। और भी लें, चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। 487 सही 1/2 ले लो, चलो बताओ 487 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 487 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, चलो 487 सही 487 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। अब देखो बहुत सारा तरीका है, या तो आप इसको क्या लिखो, या तो आप मेरे भाई इसको ऐसे लिखो कि 400 लिखो, 400 लिखो, प्लस में लिखो 50% लिखो, 450 हो जाएगा, और प्लस में 37 सही 1/2% लिखो। ये भी तरीका है हमारे पास। दोनों तरीके से इसी एग्जाम्पल को हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं, अगला कन्वर्जन सीखेंगे। देखो इसी में हम दोनों चीजों को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखें कैसे, अगर मेरे भाई हमारे पास ये नंबर लिखा है 487 सही 1/2%, हमारी सबसे पहली प्रियोरिटी है कि चलो 500 के आसपास की चीजें दिख रही हैं तो इसको हम 500 लिख दें, कोई दिक्कत इसमें, ये हमारा हो जाएगा 500%, ये हमारा हो जाएगा 500%। और देखिए 500 से कम है, और कितना कम है ये तो माइनस कर देंगे, ज्यादा था तो जोड़ते हैं, कम होगा तो माइनस करेंगे। और कितना कम है, 12.5 कम है। 87.5 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, 400 तो पहले से है, मतलब 487 में 487 सही 1/2 में 12 सही 1/2 जोड़ देते हो तो 500 आ जाएगा। तो फिर हम 500 में से 12 सही 1/2 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 487 सही 1/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलो देखो, तो इसमें से हम कितना घटा दें, 12 सही 1/2% घटा दें, 12 सही 1/2% हम घटा दें। तो अब देखिए इससे भी चीजें आसान लगेगी आपको। 500% की कौन नहीं जाता, 100% की 100 एक होती, 200 की 2, 300 की 3, 400 की 4, तो 500 की 5। 500 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और माइनस का करो, माइनस का करो, यहां देखोगे तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। ये सब हमने सीखा है कल, 1/8 होती है। अब देखो जरा, अब इस तरीके से करता है ना इसका मल्टीप्लाई,
8 में 5 का गुणा 40, 40 में से 1 घटाओ, प्लस होता तो जोड़ते हैं। हालांकि देखो ये नीचे वाला इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेगा, और अगर प्लस है तो ये जुड़ेगा, अगर माइनस है तो ये घटेगा, ये तो हमेशा इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो 8 में 5 का गुणा 40 और 40 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा 39, यानी कि 39 आ जाएगा। और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि जो भी हमारी भिन्न में लिखा रहता है ना, हर में, हर हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है। ये क्या हो रहा है, हर हमारा कांस्टेंट रहता है। तो 39/8 आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 39/8 आ जाएगी हमारी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और देखें, चलो और चीजों के बारे में समझते हैं और देखते हैं। चलो देखो, इसी को हम दूसरे तरीके से अगर करना चाहें, इसी को हम दूसरे तरीके से करना चाहें, मतलब 487 ये तो हमारे पास है ही, ये तो हमारे पास है, इसी के बारे में ये हमारा पहला तरीका। अगर दूसरे तरीके से इसको सोचना चाहो तो चलो माइनस का यूज ना करें तो फिर भी कर सकते हैं। कैसे करोगे, ये हमारा 400% हो जाए, 400% में हम 50% जोड़ दे तो 450% हो जाए, और 50 में कितना जोड़ोगे कि 87 हो जाए, तो 37 जोड़ोगे ना, 37.5 और जोड़ो, तो 37.5% और जोड़े, 37 सही 1/2% हम और जोड़ेंगे। ठीक, ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। देखिए होता क्या है चैप्टर में, जैसे आप नींव को जब तक मजबूत नहीं करेंगे ना, चीजें आपको बहुत कठिन लगेंगी। अभी से लगता है कि चलो पहले ही टाइप का शुरू करो, क्वेश्चन जहां से पूछा जाए वहां से, वहां स्पीड नहीं बनने वाली, वहां आपका काम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना कि आपने इस पे कमांड नहीं बनाना। जितनी मजबूत नींव होगी ना, उतना आप फाउंडेशन मजबूत जितना होगा उतना ही बड़ी बिल्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पे पहली क्लास और ये दूसरी क्लास, इन दोनों क्लास पे जितना अच्छा आप कमांड बनाएंगे ना, उतना अच्छा चीजें आपको और आसान लगेंगी। आप अब यहाँ पे जैसे कहीं भी आ जाए ना, तो हम इसको तोड़ना थोड़ी ना वहां सीखेंगे, हम इसको डायरेक्ट लिखना सीखेंगे ना कि ये 39/8 हो जाएगा। मने मन में ब्रेक करेंगे कि ये 500 हो जाएगा, 12.5 का 1/8 होता है, 8×5 = 40 में सीख जाएगा 39, 39/8 हो जाएगा। तो ये चीजें अगर नहीं सीखोगे ना, तो वहां पे टाइम खराब करोगे, एग्जाम में बहुत पीछे रह जाओगे सिलेक्शन की दौड़ से। तो इसको करना जरूरी है। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 होती है, सबको पता है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है, ये भी हमें पता है। और 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। कितनी होती है, 3/8 होती है, 3/8 होती है। आप इसका एलसीएम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है एलसीएम लेने में, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है कोई। अब 8, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो, 8, 1 और 8, 1, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 से ये कितनी बार में जाएगा, 8 को 1, देखिए इन सब का लेते हैं एलसीएम, बहुत बेसिक से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से चीजों को समझेंगे। देखें 1, 2, 8 का एलसीएम लिया गया तो कितना आया, 8 आया, कोई दिक्कत। अब इस जो एलसीएम होता है ना, उसको हर से हम डिवाइड करवाते हैं। 8 को 1 कितनी बार में डिवाइड करेगा, 8 बार में करेगा, और जो आ जाए उसी का ऊपर वाले से गुणा कराते हैं। 8 को 8 आया, यही तो करेंगे ना। अब देखें ना, यहाँ 1 बार गया 8, देखें 8 को 1 कितनी बार डिवाइड करेगा, 8 बार में। तो 8 में 4 का गुणा कराओ तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और प्लस में 32 हो जाएगा, प्लस में 2 को कितनी बार, 2 से 8 कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार में। 2 से 8 कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 बार में। तो 4 में 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 8 में 8 से भाग कराओ कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 8 में 8 से भाग कराओ कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 में 3 का गुणा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 32 4 36, 36 3 कितना हो जाएगा, 39, और 39 बटे कितना हो जाएगा, 8। ये सारा तरीका आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आपको तंग करेंगी आगे चल के। अगर इस पे आपका कमांड नहीं होगा मेरे भाई, तो आगे चल के आपको चीजें ये बहुत खराब करेंगी, बहुत कठिनाई पैदा करने वाली हैं। समझ में आई चीजें। चलो ये भी हमने देखा, ये भी हमने देखा, प्लस से भी देख सकते हैं, माइनस से भी देख सकते हैं, जो मर्जी आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले कन्वर्जन पे। अभी तक हमने सीखा था कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, अब हम जाएंगे कि फ्रैक्शन से किसी परसेंटेज में कैसे जाते हैं। फ्रैक्शन से हम किसी परसेंटेज में
कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में कैसे जाते हैं। तो चलो लिखो, कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को, अगला पॉइंट है हमारा, किसी भी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में यानी कि किसी भी भिन्न को कैसे आप कन्वर्ट कराओगे प्रतिशत में, कैसे आप कन्वर्ट कराओगे प्रतिशत में। अब देखो, आते हैं हम अपने टॉपिक पे ना। पहला देखो, सबसे पहला आपसे कह दिया जाए कि 1/2 बता दो, 1/2 कितने परसेंट होगा, 1/2 को परसेंट में बदलिए। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 1/2 को आप परसेंट में बदलिए। अभी तक हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदल रहे थे, अब फ्रैक्शन को हम परसेंट में बदल रहे हैं। तो देखिए, जब भी परसेंटेज लगाना हो तो हम करते क्या है, परसेंटेज लगाना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं ना 100 का। तो इसी 1/2 का परसेंट में बदलना है ना, तो 1/2 में 100 से हम कराएंगे गुणा, और तो जाके हम परसेंटेज लगाएंगे। अब 2 से अगर आप इसको काट दोगे तो बताओ ना कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये आएगा कितना, 50%। आएगा कितना, 50%। परसेंट था ही तो 50% आएगा कितना, 50%। और हमने बहुत बार आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है कल की क्लास में कि 1/2 का मतलब ये होता है कि ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये हमेशा फिक्स होता है। ये हमारा 100% होगा हमेशा, तो ऊपर वाला हमारा परसेंटेज वैल्यू होगा। जब भी आप निकालोगे ना 1/2 का मतलब आप 2 के रिस्पेक्ट में 1 के बारे में बात कर रहे हो, 2 के रेफरेंस में 1 के बारे में बात कर रहे हो। तो 1 कितना होगा, 50% होगा। 1 कितना होगा, 50%, वही आएगा आपका 50%। समझ में आई चीजें, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझ में आने वाली। चलो 1/2, अगर हमसे कह दे कि 2/2 का बता दो भाई, 2/2 का बता दो, तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि जब 1/2 50 आया है तो 2/2 100% होगा, क्योंकि इसका तो दुगना है ना। हर हमारा कांस्टेंट होगा, जो हर में लिखा होगा वो सेम होगा, मतलब 2 तो 2 ही होगा। ऊपर वाली वैल्यू वेरी करेगी, हमेशा परसेंटेज में ऊपर वाली वैल्यू वेरी करती है, नीचे जो हर में लिखा होता है वो कांस्टेंट होता है, वो वास्तविक मान होता है, वो रियल वैल्यू होती है, और परसेंटेज वैल्यू हमेशा ऊपर वाली। तो एक ये 2 तो 2 रहेगा, और 1 का दुगना आपने कर दिया कितना, 2, 1 का दुगना तो 50 का भी दुगना हो जाएगा। निकाल के भी देख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 2/2 को परसेंट में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो परसेंट लगाओगे। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 100% बचेगा। कितना बचेगा, 100%, वही तो आया है। अब चलो, अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 3/2 बता दो, 3/2 का परसेंटेज वैल्यू बताओ, फ्रैक्शन लिखी है 3/2, इसका आप परसेंटेज में बदलो, तो कैसे बदलोगे। आपने देखा कि यहाँ 1/2 की आपको फ्रैक्शन वैल्यू, 1/2 की आपको परसेंटेज वैल्यू पता चल गई कि कितना है, 50। सारा का सारा तुलना आप इसी से करा दो, सारा का सारा तुलना आप इसी से करा दो, मतलब कैलकुलेट करना ही नहीं है। देखो 1/2 आधा होता है, आधा मतलब 50%, सीधा। ये तो हम बहुत, हमारी टेंडेंसी है कि हम हर चीजों के बारे में बात करते हैं कि 100% मतलब पूरा, 50% मतलब आधा, यही तो बात होती है ना। अब यहाँ देखो 1/2 50%, 2/2 100 हो जाएगा, दुगना करोगे ये भी दुगना होगा। 3/2 देखिए हर तो हमारा कांस्टेंट होगा, हर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 ही होगा, हर हमारा कांस्टेंट है। 1/2 की तुलना कर रहे हैं तो हर में हमने देखा 2 ही है, लेकिन 1 का कितना गुना, 3 गुना, 1 का 3 गुना तो इसका भी कितना गुना, 3 गुना, यानी कि 50% का 3 गुना तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं 150%, चेक करके देख लो। अगर आप 3/2 की फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। 50 में 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और आगे चलो, अब हम देखते हैं कि हमारा ये 4/2 आ गया, 4/2 आ गया। ये इस भिन्न को 4/2 को हमने कल ही बात की थी कि हर हमेशा क्या हो, कोशिश करो कि छोटा हो जाए, आसान हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 से काट दोगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा।
2 बार में जाएगा। और 2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 200% होती है। 2 की कितनी होती है? 200%। 200% को आप 2 लिख सकते हो। अभी तो कर रहे थे ना 400% का 4 लिख रहे थे, तो वही तो है। 200% का कितना होगा? 2। तो 2 का कितना होगा? 200% होगा। और यहाँ भी देख सकते हो कि 2 तो यहाँ है ही, लेकिन 1 का कितना गुना? 4 गुना। 1 का कितना गुना? 4 गुना। तो इसका भी कितना गुना? 4 गुना। इस 50 का भी कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। मतलब 1 का अगर 4 गुना तो 50 का भी 4 गुना। इस तरीके से आप कन्वर्ट करा सकते हो। 5/2 लिखोगे तो 5 गुना मतलब 250% हो जाएगा। 6/2 लिखोगे, चलो और लिखते हैं इसको। अगर मान लो हम 6/2 लिखते हैं, 6/2, 6/2 तो हमारा कट जाएगा ना, 2 से कितने बार में जाएगा? 3 बार में। और 3 किसकी होती है फ्रैक्शन वैल्यू? 300% की होती है। 300% की होती है। चले, तो जब भी आपको कहीं भी दिखेगा 1/2 और 1/2 से चीजें रिलेट करके आपको मिले ना, तो सीधा सीधा आप उसी की फ्रैक्शन वैल्यू बनाते चलोगे। कहने का मतलब 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, आप जिससे मर्जी पूछे आप आराम से बता दोगे। चलो, ये हमारा पहला था कि अगर आप 1/2 था तो आपने क्या किया? उसको 50%। तो बाकी सारी तुलना उसी से कराते चलेंगे। और लिखो, अगर हमसे पूछा जाए 1/3, दूसरा है हमारा, अगर हमसे पूछा जाए 1/3 बताओ, 1/3 को परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करोगे आप? 1/3 को परसेंटेज में बदलने के लिए यही तो करते हैं ना, 1/3। और परसेंट में बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब परसेंट लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कितना? 100। 1 में 100 का गुणा 100, 100/3%। और 100/3% को जब आप निकालने जाओगे तो ये आएगा कितना? 100 में भाग कराओगे, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 सही 1/3% या 33.33%। 33 सही 1/3%। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो होती है 33 सही 1/3%, या 33 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3%। इसी से सारा आप रिलेट कर लो। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें पता चल गया कि ये हम याद रखेंगे बस कि 1/3 का इतना होता है। 1/3, अगर आपसे फ्रैक्शन में 1/3 लिखा है और आपसे पूछा जाए कि इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो क्या बताओगे? 33 सही 1/3% बताओगे। 33 सही 1/3% बताओगे। तो अब देखो, अगर आपसे 2/3 पूछ ले तो क्या ही परेशानी है? 1/3 की हमारे पता है कितनी होती है? 33 सही 1/3 होती है। याद होगा, कल भी बहुत बार आया था। तो इस एक का देखिए, हर तो हमारा कांस्टेंट होगा, जो लिखा है मतलब ये फिक्स होगा, रियल वैल्यू होती है। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 1 का दुगना 2 हो गया, 1 का दुगना 2 हो गया तो 33 का दुगना कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। हर हमारा वही रहेगा, हर बदलने वाला नहीं है। 33 का दुगना 66 हो जाएगा, 1 का दुगना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर हमें 1/3 की परसेंटेज वैल्यू 33 सही 1/3 है, तो 2/3 की 66 सही 2/3 हो जाएगी। गुणा कहाँ कहाँ, डबल कहाँ कहाँ करेंगे आप? 33 का दुगना करोगे 66, 1 का दुगना करोगे 2, लेकिन हर को आप छेड़ोगे नहीं, हर आपका 3 है तो 3 ही रहेगा। चले आगे। चलो, अगर आपसे पूछे कि 3/3 बता दो, अब इसमें क्या ही करना? 3 से 3 कैंसिल, 1 आया। 1 किसका होता है? 1 किसका होता है? 1 होता है 100% का। 1 किसका होता है? 100% का। ये इसका दुगना है, ये इसका 3 गुना है। और आप जब इसमें 3 गुना करोगे ना तो भी आ जाएगा यही हमारा। करके देख लो 3 गुना, यानी कि 33 सही 1/3% का आप 3 गुना करोगे। 33 सही 1/3% का आप 3 गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको तो यही मिलने वाला है ना। 33 तिरिक 99 हो जाएगा, 99 100/300 हो जाएगा, तो फिर हमारा 100 ही तो आ जाएगा। कर सकते हो इसको, देखो कैसे। 33 में 3 का गुणा 99 और प्लस में 1, इसका इसमें गुणा होता है, ये जुड़ता है। 33 का 3 में 33 तिरिक 99 हो जाएगा, और प्लस में 1 जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा 100, और बटे में कितना है? 3। 100 बटे में कितना है? 3 है। और ये इतना परसेंट आया, ये इतना परसेंट, और इंटू में अभी भी 3 है, तो 3 3 को काट नहीं देगा, बचेगा कितना? 100%। बहुत सारे तरीके हैं आपके करने के। अगर आपसे पूछे 4/3 बता दो भाई, 4/3 की परसेंटेज वैल्यू बता दो। 4/3 की परसेंटेज वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो 1/3 का पता है हमें, तो इसका 4 गुना,
इसका 4 गुना जरा अब करके देखो। 4 गुना मतलब 33 का 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 करके देखो। 4 गुना करोगे तो 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 की 2 कैरी 1, 3 चौक 12 1 13, यानी कि 132 आएगा। और यहाँ भी कितना करोगे? एक में भी तो करोगे 4/3। क्या ये सही लिखा है? नहीं सही लिखा। इसलिए नहीं लिखा कि अभी ये एक बार भाग और जाएगा ना, क्योंकि 4 को अभी 3 डिवाइड कर देगा एक बार। इस तरीके से होता है ना ये। 4 में हम भाग किससे कराएंगे? 3 से कराएंगे, तो ये आ जाएगा एक बार में 3 यानी 1। तो ये जो लिखा है ना, ये 4/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/3 ऐसे लिखा जाता है। पहले इस 1 को लिखते हैं, फिर इस 1 को लिखते हैं, फिर इस 3 को लिखते हैं। 1 सही 1/3, तो ये 132 तो है ही। और प्लस में इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 1 सही 1/3। तो ये टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 133 सही 1/3। ये एक जुड़ेगा तो 133 सही 1/3 ये होगा। और 5 बटे होगा तो 5 का गुणा करा लेंगे, 6 बटे होगा तो 6 का गुणा करा लेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। आगे चलें, चलो आगे देखते हैं। अब हम अगर हमसे पूछा जाए 1/4 बता दो भाई, तीसरा लेते हैं। और हमसे पूछा जाए कि 1/4, तो 1/4 हमें पता है कि कितना होगा? 4 100 है तो 1 कितना होगा? 25 होगा। 4 भाग 100 के बराबर, तो 1 भाग किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। 4 भाग 100 है तो 1 भाग किसके बराबर होगा? 25 के बराबर। नहीं है तो ऐसे करोगे, परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर परसेंटेज का साइन लगाओगे, 4 से काटोगे 25 बार में जाएगा, 25 में 1 का गुणा कितना हो जाएगा? 25, तो ये आ जाएगा 25%। 25%। और वैसे भी देख सकते थे कि 4 हमारा 100 है तो 1 किसके बराबर होगा? 25 के बराबर। ऊपर वाली की तो मान निकलता है, नीचे वाला तो हमारा रियल वैल्यू होता है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो 100% के बराबर ही होगा हमेशा, वो तो 100% के बराबर ही होगा। आगे चलो, अब यहां से बताओ 2/4 बताओ, 3/4 बताओ, 4/4 बताओ, 5/4 बताओ। बताओ इन सारे मानों को बताओ जल्दी जल्दी फटाफट से, जल्दी जल्दी चारों वैल्यू को बताओ। देखो, आप चाहो ना तो 4 4 4 4 फिक्स है ना, हर में तो 4 है, भिन्न के हर में 4 है। ऊपर वाले का ये दुगना है, ये 3 गुना है, ये 4 गुना है, ये 5 गुना है। तो इधर भी करते चलो, ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 50, ये कितना हो जाएगा? ये इसका 3 गुना। 4 फिक्स है, 4 को नहीं देखते हैं। अंश में क्या लिखा है? 1, 1 का दुगना 2, तो 25 का दुगना 50। यहाँ 1 का 3 गुना 3, तो 25 का 3 गुना कितना? 75। 1 का 4 गुना 4, तो 25 का 4 गुना 100। 1 का 5 गुना 5, तो 5 का 125। 125। ऐसे चीजें आसान लगेंगी आपको कि 1/4 आपको पता चल जाए ना, 1/4 अगर आपको पता चल जाए कि ये होता है 25% के बराबर, तो 2/4 50 होगा। ऐसे भी तो देख सकते थे मेरे भाई कि 2 से 1 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा, तो 1/2 किसके बराबर होता है? 50। हर एक चीज जुड़ी हुई नजर आएगी आपको इसमें। देखो 3/4 को ऐसे भी तो देख सकते थे कि 4 100 है, 4 भाग अगर 100 के बराबर है, सोचो कि 4 भाग अगर 100 के बराबर है तो 3 भाग का मान पूछा है, तो 1 भाग किसके? 4 अगर 100 के बराबर तो 1 25 के बराबर होगा, तो 3 किसके बराबर होगा? 25, 50 और 3 कितना? 75। तो ये 75 आ गया। 4/4 को नहीं कह सकते हो कि ये 1 आएगा, और 1 का मतलब क्या होता है? 100%। चीजें ऐसे ही तो आसान लगेंगी जब आप कोरिलेट करना सीख जाओगे, एक दूसरे से कंपेयर करना सीख जाओगे। 5 का मतलब, अब देखो 1/4 का 25, तो 5/4 मतलब 5 गुना 25 पंचे 125, 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। ऐसे ही चीजें चलेंगी 1/4 में। अब देखो चलो आगे चलते हैं। 1/5 हमसे चाहिए 1/5% के फ्रैक्शन में, सॉरी 1/5 फ्रैक्शन में लिखा, इसको चाहिए परसेंटेज में बदलना। तो फिर कैसे बदलोगे?
जब भी परसेंटेज लगाने की बात आती है ना, तो मेरे भाई हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके परसेंटेज लगाते हैं। तो 5 से इसको काटोगे तो 20 बार में जाएगा, 5 से इसको काटोगे 20 बार में जाएगा, और एक में जब आप 20 का गुणा कराओगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 20% मिलेगा, 20% मिलेगा। 1/5 की फ्रैक्शन, 1/5 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज मान किसके बराबर होता है। अब इसको इसमें कन्वर्ज कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहोगे 1/5। अगर आपसे पूछे 1/5 को परसेंटेज में बदलना है तो 20%। समझ में आया। अब 1/5 अगर आपको पता है तो 2/5 बता ही दोगे ना, क्या दिक्कत है इसमें। 2/5 किसके बराबर, आप कहोगे कि 5 यहाँ 5 यहाँ, 1 का दुगना है तो 20 का दुगना कितना हो जाएगा, 40। 3/5 आपसे पूछा जाए तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3/5 किसके बराबर होगा, 1 का 3 गुना है तो 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा। अगर आपसे 4/5 पूछा जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। 4/5 पूछा जाए तो कितना होगा, 1 का 4 गुना है तो 20 का 4 गुना 80 हो जाएगा, 80% हो जाएगा। और देखो, अगर आपसे 5/5 पूछा जाए, 5/5 पूछा जाए, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या कहोगे, 100% होगी, क्योंकि इसका तो 5 गुना है, तो सॉरी हाँ, इसका 5 गुना है तो 20 का 5 गुना 100 हो जाएगा। और ऐसे भी तो देख सकते हो कि 5 5 को डिवाइड कर रहा है, एक एक किसका होता है, 100 का। ऐसे भी तो देख सकते हो, चीजें जुड़ी हैं, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आप जितना अपने दिमाग को खोल के पढ़ोगे उतना चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। और देखो, अगर आपसे कह दे 6/5 बता दो भाई, तो 1/5 20 पता है, और 1/5 20 पता है, और 1 का कितना गुना, 5 तो फिक्स है, 5 हर में है तो उसकी दिक्कत नहीं। 1 का कितना गुना, 6 का गुना, 20 का कितना गुना, 6 गुना, 20 का 6 गुना कितना होता है, 120% हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ। अगर आपसे पूछे 7/5 बता दो भाई, 7/5 बता दो, तो 1 का कितना गुना, 7 गुना, तो 20 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 20 का 7 गुना 140% हो जाएगा। 20 का 7 गुना 140 होता है तो 140%, ऐसे चलेंगे। अब आते हैं 1/6 पे। चलो 1/6 को देखते हैं, ऐसी चीजें जुड़ी रहेंगी। 1/6 को अगर आप परसेंटेज में बदलोगे तो 1/6 किसके बराबर होता है, 1/6 हमने कल देखा है, लेकिन आप करके देखो, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 और इनटू में कितना हो जाएगा, 100, तब तो परसेंटेज में बदलोगे। अब देखोगे तो 2 से 3 बार में चला जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/3%, 50/3%। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे और फर्दर डिवाइड करोगे ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखें यहाँ से, ये किसके बराबर हो जाएगा, 16 बार में जाएगा, 3 से 16 3 48 और 2/3। ये हमने देखा है ना कल, ये बहुत बार आया है। 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू किसके बराबर, 1/6 के बराबर। 1/6 को परसेंटेज में बदलोगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। अब देखो, आपसे 2/6 पूछे, 6 पूछे, आपसे 2/6 पूछे, आपसे 3/6 पूछे, आपसे 4/6 पूछे, आपसे 5/6 पूछे, आपसे 6/6 पूछे, सबका बताओ, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, और इसका क्या होगा, तेरा क्या होगा। फटाफट से बताओ इसको। अब देखो, बहुत सारा तरीका है आपके पास करने का, कितना आप यूज कर पाते हो वो आपको सीखना पड़ेगा। वो आप अपने दिमाग को खोल के रखोगे ना, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। आपको पता है कि 1/6 2/6 हर जगह 6 है। दोगुना करो ना, तिगुना करो ना, चौगुना करो ना, 5 गुना करो ना, 6 गुना करो ना, क्यों करना दोगुना तिगुना, नहीं क्यों करना।
अब हर बार जरूरी थोड़ी है कि हम एक ही कॉन्सेप्ट पे चलें, हर बार जरूरी क्या कि हम एक ही कॉन्सेप्ट पे चले, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो हमें आसान लगेगा ना हम उस ओर चलेंगे, हमें जो आसान लगेगा हम उस ओर चलेंगे। जरूरी है क्या कि 1/6 का दुगना 2/6, तो हम चलो 16 सही 2/3 का दुगना करें तो 32 सही 4/3 आ जाएगा, फिर आपको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं करते ऐसा, क्यों नहीं करोगे? देखो 2 से काटो एक बार में, 2 से काटो 3 बार में, तो 1/3 किसके बराबर होता है? 33 सही 1/3 के बराबर। और ऐसे भी अगर इसका आप दुगना करने जाओगे ना, 16 सही 2/3% का जब आप दुगना करोगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 दिया 48, 48 2 50, और 50 बटे कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा, ये परसेंट है, इंटू में कितना 2, तो ये हो जाएगा 100 और बटे में 3%। 100/3% किसके बराबर होता है? 33 सही 1/3% के बराबर। तो क्यों करना ऐसा, क्यों करना? जब यही कट जाए तो फिर यही काम हो जाएगा हमारा। देखो अब ये भी नहीं लग रहा आपको, 3 से एक बार में जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा, 1/2 किसके बराबर होता है? 50% के। जितना आप चीजों को अच्छे से करोगे ना, सब कुछ सही लगेगा। इसको देखो 4/2, इसका 4 गुना क्यों करना? 16 सही 2/3 का 4 गुना क्यों करना? ये कट जा रहा है ना, 2 से कितनी बार में जाएगा? 2 बार में, 2 से कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 2/3 हमें पता है कि 66 सही 2/3% होता है, 66 सही 2/3% होता है। 5/6, 5/6, 5/6 करो तो 5 गुना करवा लो, कोई दिक्कत है क्या? 5 गुना कराओ, 16 पंचे 80, 5 दूना 10, और बटे में कितना? 3। क्या ये सही है? नहीं, आप कहेंगे सही नहीं है, इसलिए ना कि अभी ये और डिवाइड होगा, तो 80 तो है ही, और प्लस में ये क्या लिखा है? 10/3 लिखा है, 10/3 लिखा। 10/3 का मतलब इस 10 में 3 से भाग कराओ तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, आएगा 9, 1 आएगा। तो यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, इस 3 को पहले लिखते हैं 3 सही, क्या लिख जा रहा है? ये इस 3 को पहले लिखते हैं 3 सही 1/3 लिखते हैं, 3 सही 1/3 लिखते हैं। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो? 3 सही 1/3, तो 80 और प्लस में 3 सही 1/3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 80 में 3, इंटीजर को इंटीजर से जोड़ते हैं, 80 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 83 सही 1/3। ये कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, हालांकि ये भी परसेंट में तो है, तो ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। कोई दिक्कत? 83 सही 1/3%। 6/6 काट दोगे, एक आएगा, एक हमेशा 100%, एक हमेशा 100%। ऐसे ही 7/8 बजे जैसे जैसे चलेगा आगे आगे आप कोरिलेट करते चलोगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, चलो 8/6 बता दो, 9/6 बता दो, कुछ भी पूछे, चलो आपसे 8/6 बता पूछा जाए, 8/6 तो 2 से काट दोगे कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 2 से काटोगे 3 बार में जाएगा। ये 100 है तो ये कितना होगा? 300 है तो 4 किसके बराबर होगा? 300 है तो 4 किसके बराबर होगा? ये आ जाएगा। अगर आपसे पूछे 300 है तो 4 किसके बराबर होगा, या तो और लिख सकते हो ना, 1 सही 1/3 लिख सकते हो इसको। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 में 3 से भाग कराएंगे तो एक बार जाएगा और एक हमारा शेष बचेगा, नीचे कितना? 3। 4 में 3 का 1 में 3 का गुणा 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक 4, 4/3 लिखा है। अब इसको आप बदलना चाहो तो कैसे बदल सकते हो? इसको आप बदलना चाहो तो कैसे बदल सकते हो? इसको आप बदलना चाहो तो कैसे बदल सकते हो? 4/3 आपको पता चल गया, एक सही 1/3 होता है। एक का मान हमेशा 100% के बराबर होता है, परसेंटेज में एक हमेशा 100% के बराबर होता है, प्लस में ये 1/3 किसके बराबर होता है? 33 सही 1/3% के बराबर होता है। तो जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 133 सही 1/3% आ जाएगा। जितना आप करना चाहोगे उतना चीजें आपको अच्छी लगेंगी। और देखें, अगर आपसे कह दिया जाए ये 8/6 था, अगर आपसे पूछा जाए 9/6 बताओ, 9/6 बताओ, 9/6 बताना है तो फिर ऐसे काटोगे ना, 3 से कितनी बार में जाएगा? सॉरी, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। ये 2 अगर 100 है तो 3 कितना होगा? 2 100 है तो 3 कितना हो? अगर 2 का मान 100 है तो 1 का मान 50 होगा, 3 का मान 150 हो जाएगा, तो 3/2 किसके बराबर? 150% के बराबर।
ऐसे सोचा करो कि हर वाली वैल्यू हमेशा 100 होगी, जहां से आसान बने वहां से चीजों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। देखो 2 के मान किसके बराबर 100%, नीचे वाला हमेशा 100% होगा। 2 का मान 100% के बराबर, तो 1 का मान किसके बराबर मेरे भाई 50% के बराबर होगा कि नहीं। अगर 1 का मान 50 के बराबर तो 3 150 के बराबर। ऐसे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं सोच पा रहे हो, छोड़ो, क्यों झाम तम करना। ये नहीं पता हमें कि 1 सही 1/2 होगा, ये नहीं पता हमें कि 1 सही 1/2 होगा। 3/2 अगर आपके पास लिख दिया जाए 3/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ये होगा 1 सही 1/2। नहीं दिक्कत, चलो 3 में भाग कराओगे किससे 2 से, यही तो लिखा ना 3/2, 3 में भाग कराओगे 2 से, कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, घटाएंगे ना, ऐसे तो पैटर्न पता होगा। सबसे पहले इसको लिखते हैं 1 सही, इसको लिखते हैं सबसे पहले, ये पहला हमारा है, चलो लिख देते हैं नंबरिंग भी, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा लिखा जाता है, ये हमारा तीसरा लिखा जाता है। तो 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, इसका मतलब यह है कि एक बार भाग गया है और अभी 2 बच गया है ना, जो शेष फल, अच्छा 1 है ना, यहाँ भी 1, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3, यानी कि ये 1 जो है ना एक बार भाग गया है, और इस 1 को जो बचा है ना उसको अभी भी डिवाइड किया जा रहा है, 2 आएगा, क्या हो रहा है, इसको अभी भी 2 डिवाइड किए जा रहा है ना, तो यही होगा 1 सही 1/2, 1 सही 1/2। अब यहाँ से देखोगे ना तो 1 को हम क्या लिखेंगे, 1 हमेशा 100% के बराबर होता है, नहीं पता आपको 1/2 का मान, अभी तो कर क्या है 50%, तो ये कितना हो जाएगा 150, उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से देखो, उस तरीके से नहीं तो इस तरीके से देखो, समझ में आई चीजें। चलो अब 1/7 की तरफ चलते हैं, 1/7, बाकी आप ऐसे ही जितना आगे तक पूछता जाएगा आप करते रहोगे, हम तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोरिलेट करते एक दूसरे के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। चलो 1/7 आ गया हमारे पास, 1/7 आ गया, 1/7 बताओ 1/7 किसके बराबर है, कल हमने बहुत बार करके देखा है, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चीजें याद होंगी। 1/7 इंटू में क्या करोगे 100, यही तो करोगे ना, इतना परसेंट हो जाएगा, परसेंट लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट हटाना है 100 से भाग, यही करते आए हैं। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 100 में 1 का गुणा 100, 100/7%, और 100/7% का मतलब ये होता है 7 से कितना बार जाएगा, 14 सते 98, तो यानी कि ये 14 सही 2/7, 2 बच जाएगा, 14 सही 2/7%, और रटा है हमें ना 1/7 किसके बराबर होता है, 14 सही 2/7% के बराबर। जरा 2/7 बता दो मेरे भाई, जरा 3/7 बता दो, 4/7 बता दो, बताओ 4/7 बता दो, तो आप क्या कहोगे, 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा। 2/7 का मतलब दुगना, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना 7, ये भी बहुत बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको देखने के मिलेगा। 33 सही 1/3%, 66 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, 28 सही 4/7%, बहुत मिलेंगे आपको देखने को। आया ये, अंश छोटा है हर बड़ा, कोई दिक्कत, आगे चलो। ये इसका कितना गुना 3 गुना, 1 का 3 गुना, 7 तो फिक्स रहेगा, हर में जो लिखा है वो तो रहेगा ही रहेगा, 1 का कितना गुना 3 गुना, तो 14 सही 2/7 का भी कितना गुना कराओगे 3 गुना कराओगे, तो 14 तिरिक कितना हो जाएगा 42, और 2 का 3 में गुणा कराओगे तो 6, और बटे में कितना 7, बटे में कितना 7, आई चीजें। चलो अगला करो, इसको देखो, अंश छोटा है तो आगे डिवाइड नहीं करना, यही हमारा आंसर होगा। अगले देखो, ये इसका कितना गुना 4 गुना, उसका भी हम करेंगे 4 गुना, तो 14 चौको कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। हर को तो ऐसे ही लिखते हैं हम ना, कोई दिक्कत, हर को तो हम ऐसे ही लिखते हैं। अब अंश वाली चीजों को तो हम गुणा कराते हैं, 14 चौको 56, और 2 चौको 8 ना, तो 14 चौको 56, और 2 चौको कितना हो जाएगा 8,
तो अब ये मामला सेट नहीं है। मामला सेट इसलिए नहीं है ना कि अभी देखो अंश क्या है, बड़ा है, अंश छोटा होना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से करोगे कि इस 8 को जो आप 7 से भाग कराओगे, एक बार जाएगा 7 और यहाँ एक सही, पहले इसको लिखते हैं 1 सही 1/7, 1 सही 1/7 आएगा। तो हमारे पास जो लिखा है 56 ये तो है ही, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने सॉल्व करके देखा तो 1 सही 1/7 आया। तो हमारा टोटल वैल्यू जो हो जाएगी 56 एक कितना हो जाएगा 57, इसमें एक जुड़ जाएगा ना, 56 एक 57 सही 1/7% होगा, 57 सही 1/7% हो जाएगा। और आगे चलें, चलो और देखते हैं, दिक्कत थोड़ी ना है, जितना सीखते चलेंगे उतना ही सही रहेगा ना। और देखते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5/7 बता दो, बताओ भाई 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 6/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, या 7/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताओ इन सबको फटाफट से। 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 5 गुना हो गया, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, तो इसका भी 5 गुना, 14 पंचे कितना हो जाएगा 70, और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, और बटे में कितना 7। और अभी देखो ये 70 है ना, तो 70 तो 70 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो अभी एक बार भाग जाएगा इसमें, 7 से 10 में भाग कराओगे तो 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा तो एक इसके साथ जुड़ेगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, 70 में एक जुड़ेगा कितना हो जाएगा 71। जब आपने एक बार इसमें भाग कराया 7, वो एक इधर जुड़ गया तो बचा कितना 3, तो वही 3 हमारा यहाँ बचा, और बटे में कितना 7, इतना 71 सही 3/7%, 71 सही 3/7%। और देखो अगर 6/7 हो तो मतलब 6 गुना, 14 6 84 होता है, तो ये हो जाएगा 84, 84 सही 6 दूना कितना हो जाएगा 12, और बटे में कितना 7, इतना परसेंट। क्या ये सही है? नहीं है। आप कहेंगे कि अंश छोटा होना चाहिए, अंश छोटा कब होगा, जब एक बार भाग करा दोगे। 84 है, एक बार भाग जाएगा 7 एकम 7, तो 84 और एक भाग जो गया वो कितना हो गया 85, और एक बार जब भाग चला गया वो एक इसके साथ जुड़ गया तो बचा कितना, यहाँ पे 5 बचा, 12 था ना, 12 में 7 चला गया तो बचा कितना 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 7, इतना परसेंट। कोई दिक्कत? चलो 7/7 क्यों झाम ताम करना, एक आ जाएगा, एक का मतलब 100%, एक का मतलब 100%, एक का मतलब 100%। समझ में आई चीजें? और आगे बढ़ो, अगर आपसे पूछा जाए 8 का बता दो भाई, चलो 8 की बात करते हैं। अगर आपसे कहे कि 1/8, 1/8 को परसेंटेज में बदलो, 1/8 को परसेंटेज में बदलो, कैसे बदलोगे इसको? अगर आपको पता है ना तो ठीक है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अभी सीख रहे हैं ना कि 1/8 परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, फिर साइन, अब ये 100 में 1 का गुणा 100, और बटे में कितना 8% हो जाएगा। 8 से कितनी बार में जाएगा, 12 8 96, 12 सही 12 8 96, 12 सही 4/8 आ जाएगा, 12 सही 4 बटे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप कहोगे ये सही लिखा है, तो आप कहेंगे नहीं सही। इसलिए नहीं सही, क्यों नहीं सही? क्योंकि आपने देखा कि अभी भी ये डिवाइड हो सकता है ना, तो 4 से एक बार में, 4 से 2 बार में, तो 12 सही कितना होता है, 12 सही 1/2% होती है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 12 सही 1/2% किसकी होती है, 1/8 की। बार बार याद आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 1/8, 3/8 भी याद बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 37 सही 1/2 के बराबर होती आएगा अभी। चलो देखो, अब आपसे पूछा जाए कि आप 2/8 का बता दो मेरे भाई, 3/8 का बता दो, 4/8 का बता दो, और इधर आओ आप 5/8 का भी बता दो, 6/8 का बता दो, 7/8 का बता दो, 8/8 का बता दो, और फिर 9/8 का बता दो, ऐसे ही चलता रहेगा। 10/8 का बता दो। तो ऐसे देखो, अब 1 का दुगना है ये, 8 तो फिक्स है, 8 तो सबके नहीं, 8 9/8, 8 तो सबके नीचे होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि हम रिलेट किससे कर रहे हैं, 1/8 से कर रहे हैं, तो हर में तो आपको 8 मिलेगा ही मिलेगा। अब हम चीजें कहाँ से सीखेंगे, अंश में। अंश में जरा देखो, 1/8 इसका 1 का दुगना है 2, तो 12 का दुगना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 12 का दुगना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा,
ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, अंश तो गुणा कराएंगे, हर हमारा सेम रहेगा, हर में 2 है, 2 रहने दो। 12 है तो 12 का दुगना, यहाँ पे देखो अंश सेम है तो अंश को सेम करो, वहां 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो 1 का दुगना 2 है तो उसमें 12 का दुगना 24 करो और 1 का दुगना 2 करो। 1 का दुगना कितना करो, 2 करो। 1 का दुगना कितना करो, 2 करो। अब 2 से 2 कटता हुआ नहीं नजर आ रहा, कट जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा। 24 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। क्यों करना था मेरे भाई, क्यों करना था ऐसा, ऐसा करेंगे ही नहीं ना हम। ऐसा क्यों करना, इतना झामता, जहां जो चीजें आसान लगे वही तो करेंगे। 2 से 1 बार में, 2 से कितनी बार में, 4 बार में। 1/4 हमेशा किसके बराबर होता है, 1/4 हमेशा किसके बराबर होता है। अच्छा, उसमें 25 आया था ना, 1/4 किसके बराबर होता है, 1/4 उसमें क्या लिख दिए थे, 50 लिख दिया था क्या, अच्छा 25 ही है ना, 25% आएगा। 2 से 1 बार में, 2 से 4 बार में। 1/4 किसके बराबर होता है बताओ ना, 25% के बराबर। 400 है तो 1/25 के बराबर। बहुत सारी तरीके हैं आपको करने के ना। आप देखो 3 है, 8 तो 8 ये मतलब इसका ये 3 गुना, तो उसका भी 3 गुना, इसका 3 गुना तो उसका भी 3 गुना। तो 12 का 3 गुना कराओगे तो कितना हो जाएगा, 36। और 1 का 3 गुना 3 और बटे में कितना, 2। क्या ये सही लिखा है, आप कहेंगे कभी सही नहीं लिखा। आप कहेंगे ये कभी सही नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि अभी ये अंश क्या है, बड़ा हो गया ना, अंश को हर से छोटा होना चाहिए। तो 2 से 3 में भाग कराओगे, एक बार भाग जाएगा तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। जब एक बार भाग गया तो बचा कितना, 1 बचा, 1/2। 37 सही 1/2% किसके बराबर होता है, 3/8। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये, जितने जरूरी हैं वो आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आगे देखो 4/8 क्यों, इसका 4 गुना कराना, उसका 4 गुना कराना। 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में, 1/2 50% होता ही है। 5/8 मतलब 5 गुना कराओगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 1 में 6 का गुणा 6 हो जाएगा और बटे में 2 है, इतना परसेंट है। अब 2 से जरा इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 2 से इसको काट दोगे तो कितनी बार, अच्छा 5 है, सॉरी सॉरी 5 है ना, ये है 5। 5 में 1 का गुणा 5/2%। तो देखो इसमें 2 से भाग कराओगे, 2 दूना 4, 2 बार भाग जाएगा तो 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 2 बार भाग गया, 62 हो गया। यहाँ कितना बचा, 1 बचा, 1/2%। 62 सही 1/2%, 62 सही 1/2%। आपसे 6/8 पूछे ना तो काट सकते हो इसको, चाहो तो 6 गुना कराओ, नहीं तो यहाँ 2 से काटो 3 बार में, 2 से काटो 4 बार में। अब 1/4 किसके बराबर होता है, चीजें कोरिलेट करना सीखें अगर आप तो बहुत आसान लगेंगी। आपने देखा कि 6/8 को हमने काट दिया तो 3/4। अब हमारे दिमाग में चलना चाहिए कि 1/4 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। तो 3/4 नहीं हो जाएगा क्या 75% के बराबर, 3/4 किसके बराबर हो जाएगा, 75% के बराबर। 3/4 किसके बराबर हो जाएगा, 75% के बराबर। अब आप 7/8 में आओगे तो इससे करोगे कंपेयर, 12 सतह कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना, 1 में 7 का गुणा 7 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि इसको देखोगे तो 84 सही 7/2। क्या ये सही है, नहीं, अंश को छोटा होना चाहिए। तो आप देखोगे तो 2 से इसमें भाग कराओगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। तो 84 3 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 84 3 कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 3 बार भाग गया, 6 चला गया तो बचा कितना, 1 बचा, 1/2। 87 सही 1/2% आ जाएगा। 87 सही 1/2। अब 8/8 में क्यों छाम ताम करना, पता है 1 होगा, 1 का मतलब 100, 1 का मतलब 100, 1/8 होगा। चलो 1/9 को देखते हैं, 1/9 को देखते हैं। 1/9 आपका 1/9 किसके बराबर होता है, नहीं पता, याद नहीं है, धीरे धीरे याद होंगे। चलो 1/9 परसेंटेज में पूछा है, 100 से गुणा तब परसेंट लगता है ना, तो ये हो जाएगा 100/9, 100/9%। 9 से काटोगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9 आ जाएगा, यह जाएगा 11 सही 1/9%। कोई दिक्कत इसमें,
11 सही 1/9। 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। कोई समस्या? चलो, एक 11 सही एक। अगर आपसे 2/9 पूछे तो तब बताओ क्या होगा? आपसे 3/9 पूछे तब बताओ क्या होगा? आपसे 4/9 पूछे तब बताओ अब क्या होगा? आपसे 5/9 पूछे, आपसे 6/9 पूछे, आपसे 7/9 पूछे, आपसे 8/9 पूछे, आपसे 9/9 पूछे। हालांकि 9/9 तो 100 होगा ही। ये सारी वैल्यू आपसे पूछे तो कैसे बताओ? कैसे रिलेट करोगे ना? कैसे रिलेट करेंगे? हमें अगर 1/9 पता है तो बाकी सारे 9 वाले कैसे करोगे? 1/9 पता है, 11 सही 1/9, तो 2/9 कितना हो जाएगा? आप बताओ ना कि 11 का दुगना 22, 1 का दुगना 2, 2/9 ये आ गया। आपसे 3/9 पूछे तो या तो आप उसका करवा दो ना भाई, 11 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 33, और 1 का 3 गुना 3 और बटे में 9 इतना %। लेकिन ये भी गलत है, ये 1 और ये 3, तो 33 सही कितना हो जाएगा? 1/3%। क्यों झाम ताम करना यार, चीजें आसान हो जाए तो आसान करो ना। 3 से काटो एक बार में, 3 से काटो 3 बार में, 1/3 हमें पता है कितना होता है, ये होता है 33 सही 1/3% होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे करो। आगे करो, अगला देखोगे तो 4/9, 4 गुना, 4 गुना कराओगे तो 11 का 4 गुना 44, और 1 का 4 गुना 4, और बटे में कितना? 9%। कोई दिक्कत? अंश छोटा है, छोटा ही रहेगा। 5/9 तो 11 का 5 गुना 55, 1 का 5 गुना 5, बटे में कितना? 9। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसमें देखो 6/9 क्यों करना? 6 से काटो 2, 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटो 3 बार में, 2/3 होता किसके बराबर? 66 सही 2/3% के बराबर, याद है हमें। 7/9 7 गुना कराओ, 11 सते 77, और 1 का 7 में गुणा 7 बटे में 9%। 8/9 11 8 88, और 1 में 8 का गुणा 8, और बटे में कितना? 9। मजा आती है करने में, मजा आएगी आपको करने में। 9/9 कितना हो जाएगा? 100। 10 बटे तो 10 गुना, 11 बटे तो 11 गुना, 12 बटे तो 12 गुना, 1/9 का हो गया। चलो 1/10 देखते हैं, ये तो सीधा ही सीधा है। 1/10 को परसेंटेज में बदलना है तो ऐसे करेंगे ना, 1/10 इंटू में कितना? 100। सीख रहे हैं हम सारी चीजों को ना। 10 से 1 0 कैंसिल, 10 में 1 का गुणा 10, 10%। 10%, 1/10 10%, तो 2/10 20%। क्यों 20%? 1/5 किसके बराबर होता है बताओ ना? 20% के बराबर। 1/3, 3/10 30, 4/10 40, ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो सिंपल है, जितने बटे 10 उतना %, एक जीरो लगा के 1/11 में आ जाओ। ये तो सिंपल था 1/10 में। हमसे पूछा जाए 1/11% को परसेंटेज बताओ, तो 1/11 इंटू में 100, तब परसेंटेज, तो ये हो जाएगा कितना? 100/11% है ना। 11 नवा 99, 11 नवा 99, 9 बार गया, 1 बचा, बटे 11। ये है 1/9 का उल्टा ही होता है 1/11। 1/9 में कितना होता है? 11 सही 1/9, 1/11 में होता है 9 सही 1/11। बस सिंपल सा। अब आपसे पूछे कि 2/11, बहुत सारे बताओ ना। चलो 2/11 बताओ, 2/11 बताओ, आप 3/11 बताओ, आप 4/11 बताओ, आप 5/11 बताओ, आप 6/11 बताओ, 11 है ये। आप 7/11 बताओ, 8/11 बताओ, 9/11 बताओ, 10/11 बताओ, और 11/11 तो होगा ही एक ना। इतने सब बताओ, फटाफट करो इसको।
फटाफट करो। 1/11, 9 सही 1/11, 2/11, 9 दूना 18 सही 2/11, 3 गुना है 3 गुना, 9 तिरिक 27 सही 3/11, 4 गुना है 4 गुना करो, 9 चौक 36 सही 4/11। अच्छा, ये परसेंटेज को इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, ये चीजें पता होंगी। 9 पचे 45 सही 5/11, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। 6/11, 9 छक्का 54 सही 6/11, 7/11, 9 सते 63 सही 7/11, 8/11 का मतलब 9 अठे 72 सही 8/11, 9/11 का मतलब 9 9 81 सही 9/11, 10/11 का मतलब 9 10 90 सही 10/11, ऐसे चलेगी। 12 का देखो, 1/12, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको क्या लिखोगे, 1/12 इंटू में 100, परसेंटेज लगाना है 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 12 जाएगा 3 बार में 4 से, और ये जाएगा 25 बार में, 25/3% आ गया। 25/3% का मतलब 8 तिरिक 24, ये हो जाएगा 8 सही 1/3%, 8 तिरिक 24 एक 25 सही 1/3। ये 2/12 पूछे तो बताओ, 3/12 पूछे तो बताओ, 4/12 पूछे तो बताओ, 5/12 पूछे तो बताओ, 6/12 पूछे तो बताओ, 7/12 पूछे तो बताओ। यानी कि ऐसे ही हमारी चीजें चलती रहेंगी, ऐसे ही हमारी चीजें चलती रहेंगी, ऐसे ही हमारी चीजें चलती रहेंगी। 2/12 का मतलब 1/6। अब सोचो कि 1/6 किसके बराबर होता है, अब सोचो कि 1/6 किसके बराबर होता है। आपको 1/6 का याद होना चाहिए, अभी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, 1/6 को ऐसे लिखते हैं ना, 2 से 3 बार में 2 से 50, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3। और वैसे भी देखो 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16, 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। इसको देखो 1/4 नहीं हो जाएगा क्या, 3 से एक बार में 4, तो ये आ जाएगा कितना 25%, 1/4 होते ही ये 4 से एक बार में 4 से ये 3 बार में 1/3 किसके बराबर 33 सही 1/3%। अब 5 गुना करो तो 8 5 कितना हो जाएगा 40, और 5 बटे में कितना 6 का मतलब 1/2 कर दो मेरे भाई, ये हो जाएगा सीधा 50%। 7 बटे का मतलब 7 गुना 8 सते कितना हो जाएगा 56, और 7 का 1 में गुणा 7, और बटे में कितना 3। सही है नहीं, ये भी सही है नहीं, क्यों नहीं सही, इसमें एक बार और जाएगा, 3 से एक बार में भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 41 और 2/3। ये सही है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें भी गुणा होगा, भाग जाएगा कितनी बार 2 बार, 56 2 कितना 58, और यहाँ 2 भाग चला गया 6 चला गया तो 1 बचा 1/3। ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही चीजें चलती रहेंगे। आगे धीरे धीरे चीजें आप सीखोगे, आगे धीरे धीरे आप चीजों सीखोगे, 1 से 12 तक हो गया, 20 तक 25 तक आपको पता होना चाहिए। धीरे धीरे करके चीजों को हम सीखेंगे। अब देखिए ये आपको एक चार्ट है जिसमें आप अगर नहीं नोट डाउन किए हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी है और उसमें से ये आपकी परसेंटेज वैल्यू लिखी है, ये आपकी परसेंटेज वैल्यू लिखी है, उसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शन, मतलब इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये आप नोट कर लेंगे, और नोट करके अच्छी अच्छी चीजों को समझेंगे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन की मेरे भाई प्रैक्टिस करते हैं, फिर अगली क्लास से हमारी टाइप 1 की क्लास स्टार्ट होगी जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। ये चीजों पे कमांड होगा तो क्वेश्चन में मजा आएगी। चलो अब हम बढ़ते हैं अपनी, आपसे पूछा जाए, ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, कुछ ऐसे लगाए गए हैं, बाकी आप ऐसे देखते ही उड़ा दोगे। 1/5, 1/5% किसके बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्पीड नहीं बनेगी तो अभी ऐसा कर लो कि 4/5 है,
परसेंटेज को हटाने का मतलब क्या होता है, इतना परसेंट लिखा है, परसेंटेज को हटाने का मतलब होता है कि आप भाग कराओ, किससे कराओगे, 100 से, तो ये 100 से भाग हो जाएगा। आपको पता है कि ये 4 से एक बार में जाएगा, 4 से ये 25 बार में जाएगा, 4 से कितनी बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, और 25 में जब आप 5 का गुणा करा दोगे तो आ जाएगा 125, तो आंसर में मिलेगा 1/125। कहाँ है, बी में। आसान सा था, छोटे छोटे एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में, सीजीएल तक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार। आराम कुछ था, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग, मतलब यहाँ परसेंटेज नहीं लगा तो परसेंटेज को हटाने की बात कर रहा, हटाने का मतलब यह है कि आप 100 से भाग कराओगे। आगे चलें, चलो अगला देखो, 1/5, 1/5% को बदलना चाहता है, 1/5%, 1/5% लिखा है ना। आप यहाँ से देखो, ये है 1 बटे में क्या है 5, परसेंटेज को हटाओगे 100 से भाग कराओगे, 100 से करा दो भाग, लगाना हो तो गुणा कराते हैं, हटाना हो तो भाग कराते हैं। तो अब देखो यहाँ 1 आ जाएगा, 5 में 100 का गुणा 500, 1/500 हमारा आंसर होगा, जो कि बी में दे। कुछ था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला देखो, कह रहे हैं 48% को भिन्न के रूप में बदल दो भाई, 48% को फ्रैक्शन के रूप में बदल दो, तो क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, 48% लिखा है, परसेंट हटाने का मतलब 100 से भाग, तो ये 48% हटाने का मतलब 100 से भाग, तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 48/100 हो जाएगा। 48 को अगर आप 4 से काटना चाहो तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, 4 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा, 25 बार में, तो आंसर नहीं पता आपको कितना हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा, 12/25 हो जाएगा। और आगे डिवाइड नहीं होगा, हमसे फ्रैक्शन वैल्यू पूछा है, परसेंटेज नहीं है आपके ऑप्शन में, तो परसेंटेज हटाना है, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग कराना है, अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा कराना है, तो कितना आएगा, 12/25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और चले आगे, अगला देखो, इसको देखो, कह रहा है 115% को व्यक्त करो, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अब 115%, 115% लिख सकते हो, 100%, और प्लस में कितना लिखोगे, 15%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/20 होती है, 3 बटे कितनी होती है, 20 होती है, ये सब हमने करके देखा है। तो 20 एकम 20, 20 3 23, 23 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 23 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ऑप्शन ए में दे रखा है, 23 बटे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आपके पास 115% है, मतलब 100 से भाग कराना है, परसेंटेज हटाने का मतलब, ये हो जाएगा 115 और बटे में कितना, 100। अब देखो 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 तेई 15, और 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, तो भी आ जाएगा 23/20। तरीका आपको सब पता होना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से जाएंगे। और देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, परसेंटेज लगाने की बात कर रहा है, संख्या का 8वां हिस्सा है, उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, कोई भी संख्या मान लो हमारी संख्या 1 है, 1 का 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1 का 8वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। कह रहा 1/8 उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, तो कितने प्रतिशत के बराबर है, प्रतिशत लगाने की बात कर रहा है, प्रतिशत लगाने की बात कर रहा है ना, करो यहाँ। अब यहाँ देखो 1/8, 1/8, 1/8% किसके बराबर होता है, 12.5 होता है कि नहीं, 12.5 होता है ना, 12.5 नहीं है तो फिर करना पड़ेगा आपको, 100/8%, 100 में 8 का गुणा कराओगे 12 अट्ठे, 8 से भाग कराओगे 12 बार में जाएगा, और 4/8 आ जाएगा, 4/8 का मतलब 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 12 से 1/2%, मतलब 12.5 लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 12.5%। और देखें, और देखो चलो, 6 नंबर ये रहा आपके सामने, कह रहा इसका बताओ,
चलो अगला देखो, इसमें आओ। इसमें क्या कह रहा है, देखो अब इसको ध्यान से, कह रहा है 41 सही 3/17% का बताओ। 41 सही 3/17% का बताओ। 41 सही 3/17% का बताओ। तो चाहो तो, अगर अभी आपको फ्रैक्शन की दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप कर सकते हो। इसको इसमें गुणा कराओ, इसमें जोड़ दो, इसके इसमें गुणा कराओ, इसको जोड़ दो, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, इसका इसमें गुणा कराओ, 100 जोड़ दो और मल्टीप्लाई करा देना। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना मेरे भाई, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चीजों को सीखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा ना। आगे चले, अगला देखो, करना जरूर इसका आंसर। अगला देखो, ये रहा हमारे पास अगला, कह रहा है 2.4 को प्रतिशत में बदलिए। अब 2.4 को परसेंटेज में बदलना है, 2.4 को परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई, तब जाके तो परसेंट का साइन लगता है। बिना 100 से गुणा करे नहीं लगाएंगे ना। तो एक जीरो से ये एक दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 24 हो गया। 24 इंटू में कितना हो जाएगा, 10%। 24 इंटू 10, 24 में 10 का गुणा 240%, 240%, 240%। और देखो अगला देखो, जैसे ये है, कह रहा 12.75% को किस तरह से भिन्न के रूप में लिख दोगे आप, किस तरह से भिन्न के रूप में लिख दोगे। तो ऐसे करो कि 12.75% है ना, ये परसेंट है, तो ऐसे देखो 12.75% को हटाते हैं तो 100 से भाग कराते हैं ना, 100 से भाग। और अगर आप पॉइंट को हटाना चाहोगे तो नीचे और 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 1275, पॉइंट को हटा दिया हमने, और ये आ जाएगा कितना, 100 और 2 जीरो और। किससे कट जाएगा, 75 है, डबल जीरो है, 25 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 25 से काटोगे, 25 पंचे 125, 2 आया, और 25 एकम 25, 51 आ जाएगा ऊपर, और 25 चौको 100 यानी 400 बार ही जाएगा। तो 51/400 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर नहीं है, क्या है, ऑप्शन बी में है। अरे नहीं, ऑप्शन सी में दे, 51/400 हमारा आंसर हो जाएगा। और चले, चलो अगला देखो, 9 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। सबको परसेंटेज में बदलना है, ये ऑप्शन नहीं है, ये सबको परसेंटेज में बदलना है। तो पहले को देखो, अगर आप इसको परसेंटेज में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे भाई, ये बताओ। 100 से गुणा कराओगे, 100 से क्या कराओगे, गुणा कराओगे। तो ये 700/3 हो जाए, तब जाके परसेंट लगेगा, है ना। 1/3 किसके बराबर होता है, सोचो सोचो जरा सा, 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3% 33 सही 1/3% के बराबर होता है ना। 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 33 सही 1/3 नहीं है, अभी आपको क्लियर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 700 बटे कितना हो जाएगा, 700/3% हो जाएगा। तो इसका भाग कराओगे ना जब, कैसे भाग कराओगे, इसका भाग कैसे, हालांकि आप कई तरीके से सोच सकते हो ना, आप इसको कई तरीके से सोच सकते हो, बाकी आप कैसे करोगे ये आपकी इच्छा। जैसे 3 से भाग कराओगे 7 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा, और 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 है, अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 है तो परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 है तो परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 200 होती है कि नहीं। तो 2 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 200% आ जाएगा। और प्लस में 1/3 किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3% के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 33 सही 1/3% के बराबर होता है। तो कह सकते हो ना कि ये 233, 233 सही 1/3% आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। जिस तरीके से आप तोड़ोगे उस तरीके से ये टूटेगा। 3 से भाग, हालांकि आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 100 से गुणा कराओ, अब कराओ क्या कैलकुलेशन। चीजों को आसान करने के लिए तो अब तक चिल्लाया जा रहा था ना कि कैसे कैसे हम कोरिलेट करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ कंपेयर कराएंगे। तो इसमें अगर आप भाग कराओगे, 3 से भाग कराओगे, 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा, 9 चला गया, 2 बचा, और बटे में कितना, 3। अब आपको जहां भी 3 दिखता है, जहां भी 3 दिखता है मतलब परसेंटेज में 300 रहा होगा। 3 का मतलब परसेंटेज में कितना रहा होगा, 300। 300 हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, ये फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 3 दिखने का मतलब 300%।
और 2/3 जहां दिखता है तो वो होता है 66 से ही 2/3% होता है ना, क्योंकि 1/3 किसके बराबर होता है, 33 से ही तो 1/3 के बराबर, तो 2/3 66 से ही 2/3 के बराबर होगा। तो 366 सही, 366 सही 2/3% इसका आ जाएगा, है ना। चलो इसको देखो, अब यहां भी दिक्कत है, 6 से काटो, 6 36, 6 36 आया ना, 36 चला गया तो बचा कितना इसमें, 3, और बचे, कोई दिक्कत है इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 से भाग कराएं, देखो ऐसे लिखो, ये 39 है, 39 में आप भाग कराओगे 6 से, तो कितनी बार जाएगा भाग, 6 बार, आएगा कितना 36, बचेगा कितना 3, तो इसको पहले लिखते हैं 6 सही, इसको बाद में लिखते हैं 3 बटे में कितना 6, ये अभी सही नहीं लिखा, क्योंकि इसको लिखोगे तो 1 से 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो 6 सही 1/2 आएगा, 6 सही 1/2 आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 1/2 आएगा, क्योंकि 3 से एक बार में जाएगा, 3 से 2 बार में जाएगा, 6 सही 1/2। अब कहीं भी 6 मिले तो परसेंटेज क्या रहा होगा, 600% रहा होगा, तो 6 का मतलब 600%, और बताओ ना 1/2 किसके परसेंट के बराबर होता है, 50% के बराबर होता है, क्या ही बता नहीं पा रहे हो, 50%, तो ये हो जाएगा कितना, 650%, 650%। तोड़ना सीखो, तोड़ना, तोड़ तोड़ के चीजों को आसान करेंगे। 37/4 है, 37/4 है, 37/4 है, तो 6 36, नहीं 4 9 36 ना, 9 बार चला जाएगा, 4 9 36, और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 36 में भाग कराएंगे 4 से, 4 9 36, 36 तक चला गया, 9 बार में 1/4 बचा, 4 9 36, 1/4 बचा, कोई दिक्कत, 9 कहीं दिखे तो मतलब परसेंटेज में 900 रहा होगा, परसेंटेज में कितना रहा होगा, 900% रहा होगा, तभी तो 9 आएगा। और आपको नहीं पता कि 1/4 कहीं दिखे तो परसेंटेज में 25 रहा होगा, परसेंटेज में 25 रहा होगा, तो मतलब 25% आ जाएगा, कितना, 925%। ऐसे चीजें आसान होगी, इस तरीके से तोड़ो, मन में तोड़ना रहता है मेरे भाई। क्या आपको लगता है कि 9% को 900% याद रखना है, वो तो हमेशा 9 होगा, 200% याद रखना है 2 होगा, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करना। चलो अगला देखो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हम जैसे कह रहा है कि 0.3%, 0.36% को अनुपात में व्यक्त करो। अच्छा एक चीज और ध्यान दे, हालांकि पढ़ोगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपसे कह दिया जाए कि x/y लिखा है, x बटे में y लिखा है, फ्रैक्शन है ये क्या है, फ्रैक्शन, तो इसी को अगर आप अनुपात में लिखोगे ना तो x अनुपात y लिखोगे, कोई अंतर नहीं है, ये वही है, अनुपात को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, फ्रैक्शन को आप अनुपात में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी कि x/y लिखा है तो x अनुपात y लिख सकते हो, x अनुपात y लिखा है तो x/y लिख सकते हो, समझ में आई, कोई दिक्कत। चलो इसको लिख भी देते हैं ना, अगर x/y आपके पास लिखा है तो आप इसको x रेशियो y लिख सकते हो, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हमसे कह रहा है 0.36% को अनुपात में बदल दो भैया, चलो 0.36% को अनुपात में बदल दो, तो ये हो जाएगा, देखो 0.36, आपको पता है ना कि परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें परसेंटेज है नहीं, परसेंटेज हटाया गया होगा, क्या करते हैं 100 से भाग कराते हैं, करा दो भाग 100 से, परसेंटेज हट गया, 100 से भाग हो गया। अब देखो 2 अंक पे दशमलव, तो 2 जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसको आप चाहते हो 36 हो जाए तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 था ना, 2 जीरो, और जितने अंक पे राइट साइड से दशमलव उतने जीरो नीचे बढ़ाना पड़ेगा, और नीचे दशमलव तो ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो किससे कट जाएगा, 4 से काट दोगे तो 4 9 36, 9 बार में जाएगा, और 4 से काटोगे तो 25 2 जीरो, 25 चौको 100 00, आया ना, 25 चौको 100 और 00, तो 9 बटे हमारे पास जो आंसर आया है वो कितना आया है, 9 बटे कितना आया है, 2500 आया है, 9 बटे 2500। आपको पता है कि 9 बटे 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 9 रेशियो में कितना हो जाएगा, 2500, 9 रेशियो में कितना हो जाएगा, 2500, तो हमारा आंसर क्या होगा,
9:25। ऑप्शन ए 9:25। कोई दिक्कत? ये थे थोड़ा सा क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की है, बहुत सारे कन्वर्जन सीखे हमने। अब हम कल से अपने टाइप 1 की तरफ चलेंगे जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होंगे। पहली क्लास होगी हमारी परसेंटेज की, ये दोनों क्लास इंट्रोडक्शन की थी जहाँ पे हमने परसेंटेज के बेसिक को समझा, नियम को समझा, बहुत सारे कन्वर्जन को सीखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को। और जो आपसे आंसर पूछा गया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और ये टेबल आप याद कर लें। ये इसकी परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला गया। सारा नोट डाउन करें, एक चीज़ों के साथ कोरिलेट करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1/15 होता है 6 सही 2/3, तो 2/15 कितना होगा, 12 सही 4/3। इस तरीके से हम चलेंगे, ये सारा आपको याद होना चाहिए, तब आपको मजा आएगी पढ़ने में। ओके मेरे भाई, तो आज की क्लास को मेरे भाई यहीं टर्मिनेट करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए, और अगर मेरे भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डेली सुबह 8 बजे आपको ये क्लास प्रोवाइड होगी। और रीजनिंग की आपको क्लास करनी है तो रीजनिंग की क्लास आपको डेली 11 बजे प्रोवाइड की जाएगी इसी चैनल पे, यानी ग्रीन एंड ग्रो जे स्क्वायर के इसी चैनल पे। ओके मेरे भाई, जहाँ पे हम बेसिक से बिल्कुल मैथ सीखेंगे, हर एक टाइप के हर एक लेवल के क्वेश्चन को कराया जाएगा और हर किसी भी टाइप को छोड़ा नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरा का पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम में आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू मेरे भाई, बाय बाय, टेक केयर।